हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार आप लोग के बीच लेकर आए फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है जिसका सूत्र लिखें। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है जिसका सूत्र लिखें। तो पहला का आंसर होगा Fa3O4। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की क्षमता से डॉट 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 होती है तो अधिक होती है। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 3, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो चुंबकत्व गुण कहते हैं। चुंबकत्व गुण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होता है? तो चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव चुंबक किस दिशा में ठहरता है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच, यानी कि नॉर्थ साउथ की ओर, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक चुंबकीय पदार्थ का नाम लिखें। चुंबकीय पदार्थ का नाम बहुत सारा ऐसे है। पहला है लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इस्पात। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित की जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, सही या गलत? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक गॉस बराबर कितना टेस्ला होता है? तो एक गॉस बराबर 10 के पावर -4 टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? एक किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है किस वैज्ञानिक के अनुसार? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बताने वाले व्यक्ति का नाम था H.C. ओरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 17, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, कोई एक उपकरण का नाम लिखें। अस्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है? आंसर होगा लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर। और भी बहुत सारा दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर
20। विद्युत चुंबक एक डॉट 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 चुंबक होता है, तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, अस्थायी चुंबक का एक उदाहरण दे। कोई एक उपकरण का नाम लिखें। तो अस्थायी चुंबक का उदाहरण विद्युत घंटी, विद्युत घंटी है। और भी है डायनेमो। क्वेश्चन नंबर 22, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करता है कौन? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करता है बल की दिशा, बल की दिशा। क्वेश्चन नंबर 23, चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का खोज किसने किया? तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का खोज माइकल फ्राडे ने किया। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का खोज माइकल फ्राडे ने किया। माइकल फ्राडे ने किया। क्वेश्चन नंबर 25, तापमान बढ़ाने पर विद्युत अपघट का प्रतिरोध डॉट 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 है। तो तापमान बढ़ाने पर विद्युत अपघट का प्रतिरोध घटता है, घटता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक फराडे में कितना कूलम होता है? तो एक फराडे में 96,500 कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसको किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत मोटर को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत मोटर किस नियम पर आधारित है? तो विद्युत मोटर किस नियम पर आधारित है? तो विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर आधारित है। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा डॉट 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 उत्पन्न कर देते हैं। चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देते हैं, चुंबकत्व उत्पन्न कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसको किस में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत जनित्र किस नियम पर आधारित है? तो विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दक्षिणा हस्त के नियम पर आधारित है। फ्लेमिंग के दक्षिणा हस्त के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेरित धारा डॉट 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 होती है। तो प्रेरित धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत धारा किस रंग के तार में प्रवाहित होता है? तो विद्युत धारा
लाल रंग के तार में प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 34, उदासीन तार जो सामान्यतः किस रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है? तो इसका आंसर होगा काले रंग का तार होता है। क्वेश्चन नंबर 33, भूतार सामान्यतः किस रंग के विद्युत रोधी पदार्थों से ढका होता है? तो भूतार यानी अर्थिंग वाला तार हरा रंग के तार से ढका होता है। क्वेश्चन नंबर 36, फ्यूज सदैव विद्युन्मय तार के साथ डॉट 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 में जुड़ा होता है। तो फ्यूज सदैव विद्युन्मय तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम। क्वेश्चन नंबर 37, प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण विद्युन्मय तथा उदासीन तारों के बीच किस क्रम में जुड़े होते हैं? प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण विद्युन्मय तार तथा उदासीन तारों के बीच किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 40, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा बल की दिशा को संकेत करता है। बल की दिशा। क्वेश्चन नंबर 41, स्विच हमेशा किस तार में जोड़ा जाता है? तो स्विच हमेशा विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र कौन सा धारा उत्पन्न करता है? तो दृष्ट धारा उत्पन्न करता है। दृष्ट धारा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 43, फ्यूज के तार ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता डॉट 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 होती है और गलनांक डॉट 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 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा कि फ्यूज के तार ऐसे पदार्थों से बने होते हैं जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक कम होता है। अधिक कम आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, सुरक्षा फ्यूज किस तत्व का मिश्र धातु का बना होता है? तो सुरक्षा फ्यूज सीसा और टिन का बना होता है। सीसा, पीबी, टिन, एसएन। एसएन 63% और पीबी 37% होता है। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने किया? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा एच.सी. ओरेस्टेड। एच.सी. ओरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत धारा को किस यंत्र में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 48, घरों में बिजली उपकरण किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो घरों में बिजली उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, नरम लोहे के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत जनित्र का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया? तो विद्युत जनित्र का निर्माण फैराडे ने किया। क्वेश्चन नंबर 51, परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर डॉट 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 समान होता है। तो परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। क्वेश्चन नंबर 52, एक 2 किलोवाट 220 वोल्ट विद्युत हीटर के लिए विद्युत धारा की गणना करें। P बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू आई, और हमें विद्युत धारा चाहिए, तो I बराबर फॉर्मूला हो जाएगा P बटा V। P दिया हुआ 2 किलोवाट यानी 2000, और वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट। अगर इसको हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 200 को 22 से अगर डिवाइड दिया जाए तो 9.09 एम्पियर, या आप इसको लिख सकते हैं 9.1 एम्पियर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है, एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है CNG, CNG जिसका प्रमुख अवयव है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 54, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, CH4। क्वेश्चन नंबर 55, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 56, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 57, 57, आइंस्टीन समीकरण को लिखें। तो आइंस्टीन समीकरण हो गया E बराबर mc स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 58, 58, बॉक्स नुमा सौर कुकर के अंदर का ताप कितना डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 डिग्री सेल्सियस से लगभग 140 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 59, किस विखंडन में परमाणु नाभिक 2 भागों में टूट जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 59 का होगा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 60, सौर सौर सेलों के निर्माण हेतु प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा इसका सिलिकॉन, सिलिकॉन SI। क्वेश्चन नंबर 61, हमारे ग्रह पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो हमारे ग्रह पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 62, हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें कौन बचाता है? तो ओजोन परत, ओजोन परत O3। क्वेश्चन नंबर 63,
एक आहार श्रृंखला में कम से कम कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है जो जल संपोषण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलीफॉर्म भी आई है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है जो जल संपोषण करता है? तो कोलीफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 65। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1970 में। फिजिक्स आप लोग का खत्म हुआ। धन्यवाद।